अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सक्षमता परीक्षा व शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी द्वारा फेज 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि एक अहम सूचना से अवगत मैं आपको करा दूं कि सभी नियोजित शिक्षकों को ई शिक्षा कोष से पंजीकृत होना होगा। जैसा कि प्राप्त सूचना आ रही है कि आप इस शिक्षा कोष से पंजीकृत हो जाए तभी जाके आप सक्षमता परीक्षा में बैठ सकेंगे। आगे आप जानिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है? तो जान ले आप, वह इकाइयां राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो वह राज्य है मद्रास। दक्षिण भारत का यह क्षेत्र मद्रास, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई राज्य को अर्थात मुंबई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई? तो आप जान ले, महाराष्ट्र और गुजरात। बम्बई राज्य को अलग कर 2 राज्यों को विभाजित किया गया था। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी में। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है, मुंबई एवं गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यह दोनों राज्यों की स्थापना जो है वह 1960 ईस्वी में हुई है। नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? नागालैंड राज्य का निर्माण 1963 ईस्वी में किया गया। 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो पंजाब एवं हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह 2000 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा? यह ऑप्शन ए है, के.एम. मुंशी ने कहा कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। यह भी इंपॉर्टेंट है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न को स्थान देते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम विनायक गोडसे ने ही हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें गांधी जी कहते हैं, उनकी हत्या की। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? यह प्रश्न का उत्तर होगा, इसके उत्तर होंगे भारतीय शासन अधिनियम 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। तो 1857 ईस्वी में हुआ। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ। इसके ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी दिया गया है कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। यह गलत है। तो सही कौन है? राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में आपको सही तथ्य जो है, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। फिर ऑप्शन सी सही है, इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। फिर आप देख रहे हैं कि सभी कथन असत्य हैं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बी सिर्फ असत्य है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।
सक्षमता परीक्षा के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी भारत में कुल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या अभी आपको इसमें कंफर्म हो लें, यहाँ जान लें आप भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये ऑप्शन सी होगा 8। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, अर्थात केंद्र शासित क्षेत्र। केंद्र शासित क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं वह केंद्र संचालित होते हैं। अर्थात अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 हैं, 28। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8। बड़ा इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, 28 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत और चीन के सीमा रेखा बॉर्डर है मैकमोहन रेखा। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? तो मुसलमानों ने। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? तो मुसलमानों ने की। यह इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के भारत में विलय पत्र किसने हस्ताक्षर किए? तो राजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? संपूर्ण समाज। क्वेश्चन को बारीकी से देख ले। नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में कौन होता है? तो संपूर्ण समाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो इसके आंसर ये बी होगा, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए सुविधाएं बहाल करना। बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना, ये क्या है? नियोजित विकास का उद्देश्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नियोजित विकास का अर्थ। नियोजित विकास का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन ए, जनता की भागीदारी। नेक्स्ट, पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? उड़ीसा में। बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लें। पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? तो उड़ीसा में। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। उपर्युक्त सभी इसमें दिए हैं, तो अर्थात ये आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, और समानता में कमी आती है। ये क्या है? विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा से संबंधित कथन है कि इस विकास की जब आप में अवधारणा होगी तो क्या क्या डेवलप करेगा। आर्थिक विकास आती है, सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आ जाता है, और समानता में कमी आ जाती है। ओके। नेक्स्ट, यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया है? तो अमेरिका में उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही है? ऑप्शन बी, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के बारे में बताइए, यह कैसी संस्था है? तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक इकाई है योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ से तो एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा योजना से, योजना आयोग से, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। योजना आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था थी? यह एक सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग कब भंग किया गया? तो योजना आयोग 2014 को भंग कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? तो योजना आयोग के ही स्थान पे हमारे अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वह नीति आयोग की स्थापना करने का कार्य किया है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया है? तो नीति आयोग का। यहां देखिए नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? तो 1 जनवरी 2015 को। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? तो योजना आयोग का मुख्यालय